को देखता रहो। आज की कहानी है लालची मिठाई वाला। तिलकपुर गांव में सोहन नाम का एक हलवाई रहा करता था। वह खूब बढ़िया मिठाई बनाने के लिए व स्वादिष्ट मिठाई बनाने के लिए पूरे गांव में प्रसिद्ध था और लोग वहां से बहुत मिठाइयाँ खरीदा करते थे। पूरे गांव में उसकी मिठाई के स्वादिष्ट होने की चर्चा काफी थी। सोहन और उसकी पत्नी दोनों मिलकर देसी घी में मिठाइयाँ बनाया करते थे, जिससे मिठाई काफ़ी स्वादिष्ट व अच्छी बना करती और सोहन उन मिठाइयों को दिन भर में बेचकर अच्छा मुनाफा कमा लिया करता। शाम होते होते उसकी सारी मिठाइयाँ बिक जाया करती और वह सारी मिठाइयों को बेचकर अपने घर को लौट जाया करता था और इससे सोहन अच्छा मुनाफा कमाने लगा। और रोज ही ऐसा होता, सोहन की शाम होते होते सारी मिठाइयाँ बिक जाया करती और सोहन इससे बहुत मोटा मुनाफा कमाता। अब सोहन शाम होते ही अपने घर के लिए वापस गांव के रास्ते से जा रहा होता है और वह घर पहुंचने के बाद बैठकर एक तरकीब सोचता है कि अगर वह चुंबक खरीदे तो उसे ज़्यादा फायदा हो सकता है। यह सोचकर वह अगले दिन शहर के लिए निकल जाता है। गांव के रास्ते से होते हुए सोहन शहर की ओर जा रहा होता है और वहां जाकर वह 2 चुंबक खरीद लाता है और वह 2 चुंबक लेकर वापस अपने घर की ओर आता है। दुकान जाते ही सोहन चुंबक ताजुते लगा देता है। फिर एक ग्राहक आता है, वह उसे मिठाई देता है, तब उसे ज़्यादा मुनाफा होता है। रोज मुनाफे से कहीं ज़्यादा वह मुनाफा कमाता है। अब वह अपने घर जाता है और ये सारी बात वह अपनी पत्नी को बताता है कि उसे रोज से ज़्यादा मुनाफा हुआ। उसकी पत्नी ये सारी बात सुनकर उसे समझा। आप ये गलत कर रहे हैं, हमें तो वैसे ही बहुत मुनाफा हो रहा है, आप ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। लेकिन सोहन के दिमाग पर कुछ नहीं समझ में आता। लेकिन लालच के आगे सोहन को कुछ दिखाई नहीं देता और वह न ही अपनी पत्नी की बात पे ध्यान देता है। अब ऐसे ही चल रहा होता है। सोहन हमेशा से ज़्यादा मुनाफा कमा रहा होता है और सोहन ये देखकर बहुत खुश होता है कि वह जितना मुनाफा कमाता था अब उससे कहीं ज़्यादा और तिगुना मुनाफा कमा रहा है। सोहन हमेशा की तरह दुकान पर होता है। एक लड़का आकर उसे जलेबी तोलने के लिए कहता है। जब वह जलेबियों को तोल कर देता है तो वह लड़के को कम लगती है। वह उसे दोबारा तोलने के लिए कहता है, लेकिन सोहन उसके ऊपर चिढ़ जाता है। मेरे पास यही काम नहीं है, जाओ यहाँ से तुम। और ये कहकर वह लड़का वहाँ से चला जाता है। वापस से अपना काम करने लगता है। वह लड़का दूसरी दुकान पर जाकर जब जलेबी को तुलवाता है तो कम से कम आधा किलो जलेबी कम निकलती है। उस लड़के को बहुत गुस्सा आता है। वह लड़का सोहन के पास ही दुकान पर तराजू लेके बैठ जाता है और गांव वालों को जोर जोर आवाज लगाकर गांव वालों को इकट्ठा करना शुरू कर देता है। जैसे भीड़ इकट्ठा होना शुरू होती है, वह लड़का बोलता है, तुम सोहन से मिठाई लो और उस मिठाई को मेरे पास दिलवाओ, तुम्हें अपने आप कमी दिखाई देगी। यह देखकर लोग मिठाई लेते हैं और उनको यह बात साबित भी हो जाती है कि मिठाई कम आ रही है। सोहन आकर उस लड़के से लड़ाई करने लगता है कि तुम अपनी बात साबित करने के लिए झूठ मत बोलो। इतने में वह लड़का उसकी ताकड़ी को उठाकर लेकर आता है और उसमें से नीचे से चुंबक निकालता है। अब पूरे गांव वालों के सामने ये बात आ जाती है और सोहन सबसे माफ़ी मांगता है, लेकिन गांव वाले उससे इतने नाराज़ होते हैं कि वह लोग उसकी दुकान के आमने सामने से आते हैं, लेकिन उसकी दुकान से कोई भी मिठाई नहीं खरीदता। सोहन की जो कमाई थी वह बहुत ही कम हो गई और उसकी मिठाइयाँ नहीं बिकती। पूरा पूरा दिन उसकी मिठाई वैसे ही रहती और वह घर बिना पैसे के उसको घर जाना पड़ता क्योंकि उसकी कोई आमदनी नहीं हुआ करती थी। और जब वह ये बात जाकर अपनी पत्नी को बताया तो उसकी पत्नी भी बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लगी उस पर, क्योंकि उनको घर चलाने तक के पैसे नहीं बचे थे। तो और सोहन के पास इसके अलावा और दुखी होने के अलावा अब कोई रास्ता नहीं था। तो बच्चों, इस कहानी से हमने क्या सीखा कि लालच बहुत बुरी बला है। तो बच्चों, चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।